أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيम। जो करीने हमारे पास होते हैं वो अलग अलग होते हैं और वो सबको मिलाकर इंसान को एक कत्अ हासिल होता है, इल्म हासिल होता है। मसलन इमाम से किसी खत का आना, हर एक तक एक खत तक आना, और इसी तरह लोगों के खत इमाम तक इन लोगों के जरिए पहुंचना और जवाब इमाम का लोगों तक आना, तो हमें समझ में आता है कि ये सिका है ये लोग। अगर कोई शख्स कहे कि मेरे पास फुला मर्जा के पास से वकालत है तो कैसे होता, तो उसके सिका होने पे हम कबूल कर लेते हैं। तो इन मजमुआ कराइन के जरिए से हमें कत्अ हासिल होता है अपने अपने जमाने में कि ये खास नाइब थे इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अपने अपने जमाने में। देखिए, एक दफा हम एक गंदुम देते हैं और उसी के बगल में बराबर में गंदुम ज्यादा लेते हैं, ये रिबा है। लेकिन एक दफा हम ये करते हैं कि नहीं, गंदुम को हम कहते हैं ये गंदुम मैंने इतने में बेच दिया, वो लोग कीमत को आगे पीछे रद्द बदल ना करें, और इसके एवज में ये गंदुम तुमसे ले लिया, उस कीमत का ये गंदुम हमने तुमसे ले लिया, ये ठीक है, ये रिबा नहीं है। या इतने में है, ये जो मेहनत हम कर रहे हैं, हम लोग नकल के पैसे में ले रहा हूँ, वो एक अलग चीज है। जो खर्च होता है, खर्च होते हैं सामान को फराहम करने में, उसको पहले खर्च कर सकते हैं। बाज़ जमात कहती है बाद में खर्च को गिना जाए। लिहाजा आरा फुकाहा की मुख्तलिफ है इस सिलसिले में। मेरे जहन में नहीं कि किसी ने ऐसा कहा हो कि खुम्स और ज़कात में के सिलसिले में ईमान शर्त नहीं है। नहीं, शर्त है मोमिन को देना। खुम्स और ज़कात दोनों में, हाँ, मुअल्लफ़तुल क़ुलूब में गैर मुस्लिम तक को भी दिया जा सकता है, मुअल्लफ़ क़ुलूब के सिलसिले में। लेकिन फ़कीर में, मिस्कीन में, इन चीज़ों में मोमिन शर्त है, ईमान शर्त है। कोई मकरूज है, कोई फ़कीर है, कोई मिस्कीन है, उसमें ईमान शर्त है। ये आपका इज्तिहाद है। कुरान में दो तरह से जिक्र हुआ है कि मोमिन में माने अखस है, ज़कात में भी और खुम्स में भी। ये जो आप कह रहे हैं बाज देखा, इसको शर्त नहीं जाना, मेरे ज़हन में नहीं कोई ऐसा फ़कीह जो इसका कायल हो।
इसके लिए खास रवायत है हमारे पास जिसने इसको फर्क किया है दोनों के दरमियान, वरना हमारे पास कोई और दलील नहीं है। अगर रवायत खास हो तो फिर वो तखसीस कर सकती किसी आम को। बिल्कुल उसको दोबारा देना पड़ेगा। अगर मिसाल के तौर पे आपको जैद तक कोई चीज पहुंचानी है, आप अम्र तक पहुंचाते हैं तो फायदा नहीं है, आपको दोबारा देना पड़ेगा जैद तक। और अगर आप किसी को दे देते हैं तो वो मालिक नहीं बनेगा आपके दे देने से खाली। हुक्म ही 5 है, वाजिब, हराम, मुस्तहब, मकरूह और मुबाह। मौजू वो चीज है जिस चीज के ऊपर ये हुक्म आया है, नमाज है, रोजा है, ये मौजूआत हैं। नतीजे में ज़वाहिर मुज्जत है हमारे लिए। ज़वाहिर हमारे लिए हुज्जत है। सल्ले हुक्म है, नमाज पढ़ो। अब अम्र है नमाज पढ़ो, नमाज कैसे पढ़ो ये एक अलग चीज है। पैगंबर ने जिस तरह अंजाम दिया वो है सल्ले। इस चीज को मतलूब किया गया, ये चीज चाहिए। वो एक ऐसा लफ्ज है जिसका ज़ुहूर हुज्जत है। देखिए, हुक्म कभी लफ्ज से हासिल होता है, कभी तकरीर मासूम से हासिल होता है, कभी अमल मासूम से हासिल होता है। रवायत में है कि अमीरुल मोमिनीन जब रसूल अकरम को गुस्ल दे रहे थे, खुद शैतान ने आकर अमीरुल मोमिनीन से कि क्या पैगंबर क्यों आप गुस्ल दे रहे हैं, क्योंकि बहरहाल कि मैयत जब आम मुसलमान को गुस्ल दिया जाता है वो इसलिए कि उसकी मौत से नजिस हो जाता है जिससे मुताहिर हो। तो उसने शैतान ने आके अमीरुल मोमिनीन से कहा क्या पैगंबर अल्लाहुम्मा नजिस हो गए जो आप गुस्ल दे रहे हैं। फरमाया कि पैगंबर ताहिर और मुताहिर हैं,
ताहिर भी हैं, मुताहिर हैं अपनी जिंदगी में भी और अपने शहादत के बाद भी, लेकिन चूंकि हुक्म पैगंबर ने दिया है कि सबको गुस्ल देना है, लिहाजा गुस्ल दे रहा हूँ। लिहाजा जनाब ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहि से भी रवायत है कि इस तरह के अमाल जो मासूमीन के लिए अंजाम दिए जाते हैं वो रिवाल आदि की तौर पे दिए जाते हैं, एक आम शय की तौर पे दिए जाते हैं, ना कि उनके लिए जरूरी है वो चीज या वही असर रखती है दूसरों के लिए असर रखती है। देखिए ताकत हर चीज के लिए शर्त है, हर इबादत के लिए शर्त। गुस्ल मैयत, तत्हीर मैयत, कफन मैयत, जिसके पास ताकत है कर सकता है, उसके लिए ऊपर है वाजिब। हर वो अमल जो नहीं किया जा सकता किसी भी वजह से, उसको खत्म वो साकित हो जाता है। जैसे ताकत नहीं है इस काम को अंजाम देने, या तैमूम नहीं दिया जा सकता या गुस्ल नहीं दिया जा सकता, जो जो नहीं हो सकता है वो अपने आप खत्म हो जाता है। इर्तफा एक फेल लाजिम मुतादी नहीं है, लिहाजा इसमें मुर्तफा मुर्तफे मुर्तफे कहना चाहिए। गुस्ल मसमैयत में इख्तिलाफ है, लेकिन दूसरे जो गुस्ल है, जब उससे गुस्ल कर दिया तो नमाज पढ़ सकते। तमाम अगसाल जितने भी गुस्ल हैं, चाहे वाजिब हो चाहे मुस्तहब, वुजू की जगह पर नहीं हो सकते सिवाय गुस्ल जनाबत के। शेख मुफी से लेकर आज तक 100 में शायद 10 आदमी इसके कायल ना हो के और उसकी वजह ये कि एक रवायत है जिसके ऊपर उलमा ने अमल किया है और सही उस सनद रवायत है। तो लेकिन उस ज़हूर से मशहूर फुक़हा ने एराज किया। अगर हम मशहूर के एराज को साकित करने की हद माने किसी रवायत सही को, तो ये रवायत पर अमल नहीं करेंगे, यानी जाहिर हाजिर हमारे लिए हुज्जत नहीं होगा।
بله لا اشکال داره که تعبده لہذا قصد قربت میخواد तयम्मुम के सिलसिले में तो इख्तिलाफ शदीद है फुकाहा के दरमियान। عظیم بین فقها یعنی اینجور نیست که یه طرف شهرت ऐसा नहीं कि एक तरफ एक चीज باشن از فقها का बाज ने मशहूर की और बाज ने कब कबूल किया, नहीं, ये बहुत शदीद इख्तिलाफ है خیلی ها گفتن منم برداشت कि तयम्मुम जो है वो تا روایت که التراب احد الطهور तयम्मुम जो है و امثال हुक्म गुस्ल में है, که تیمم حکم غسل را داره यानी असल में राफ़े हदस है। یعنی رافع حدثه بله हाँ, अगर सीख वक्त की वजह से हो तो फिर मादाम है, यानी जब तक ये परेशानी है तब तक ये हुक्म है। نه تو تاریخ من دو جا دیدم मैं 2 जगह तारीख में देखा है, جلو معاویه این سوره رو خوند एक शख्स ने गलत सूरा पढ़ा, یخرجون من دین الله افواجا माविया के सामने गलत सूरा पढ़ा, माविया ने सही सही किया, یدخلون است اون तो उसने گفت که زمان क्या कि پیغمبر صلی कि रसूल के ज़माने में यदखुलूना फी दीनिल्लाह था, तुम्हारे ज़माने में खुरूज है लोग दीन से। یکی دیگه در زمان حجاج مقابل حجاج जानबूझ के यखरुजूना पढ़ा ताकि इसको ताना दे सके یخرجون خوندن कि तुम्हारे ज़माने में लोग दीन से बाहर हो रहे हैं। اگر نه خود آیه یدخلون است نه روایت معصوم نیست تاریخ اینا تاریخ जिसको मुताखरीन ने कई दफ़ा در متأخرین नकल किया है, कई जगह पे नकल है। مطرح نیست روایت خاص हम हैं वो लाज़रार हैं, ما هستیم و لا ضرار لا ضرر ولا ضرار बाज़ कहते हैं लाज़रार यहाँ पर है, جماعتی از बाज़ कहते नहीं। میکنه یکشون هم مرحوم اخوی رضوان الله علیه مکرر از बाज़ ने कहा है कि यहाँ पर है گفتن कि जो ज़रर हुआ है वो इंसान की गर्दन पे जिसके ऊपर से खर्च हुआ है। خرج کرد یا ضرر کرد बाज़ कहते नहीं, चूंकि दलील नहीं है, بعضی فقها هم گفتن نه چون دلیل ما نداریم لا ضرارم نمیدونیم شامل این بشه یا نه बाज़ कहते हैं कि सहमत करी है उसको सवाब देगा, लेकिन उसके ऊपर से दरामद नहीं ले सकता। बाज़ इख्तिलाफ करते हैं। نداره غرامت از اون میگیره محل خلافه نه مسئله اینه لا ضرار سعش چقدره اینجور موارد رو شامل میشه یا منصرف از این موارد یعنی لازم نه بخواد نه اینه که لازرار लाज़रार का मतलब ये कि अगर किसी ने किसी को नुकसान पहुंचाया तो वो जामिन है। اونو ضامنه اما اگه زید به عمرو گفت برو این طلبی که از من داری از فلان کس بگیر این رفت ضرر کرد نه اینکه زید एक दफ़ा है कि जैद कहे कि तुम मेरा जो पैसा है वो किसी और से ले लो, ये जो गया लेने और उसके आने जाने में खर्च हुआ, अब ये खर्च भी जैद की गर्दन पर है या नहीं। عرفی سعش
इस पे इख्तिलाफ है उलमा। همین ببینید قدری که مسلمه و اجماعیه اون جایی که خود این एक दफा है कि देखिए उस इंसान ने नुकसान पहुंचा वो जामिन है, लेकिन अगर शरायत की वजह से नुकसान हो गया या जरर हो गया तब भी वो जामिन है। इस पे इख्तिलाफ है उलमा में। مقابل ایشون یه از این ور شهر تا اون ور شهر یه صبح تا ظهر عمرش تلف شده، ماشین گرفته خرج کرده رفته اومده، یا اینکه این خرج एक दफा कि इंसान जो है वो खर्च करता है, که حقش رو در بیاره، آیا حق داره؟ इस पे इख्तिलाफ। एक दफा इंसान खर्च करता है कि वो कोर्ट में जाके अपना हक हासिल कर सके, तो ये खर्चे जो वो करता है ये जरर माना जाएगा नहीं। نه ببینید خلاف در اینه که لا ضرار یعنی چی؟ آیا معناش اینه من ضرر نزده باشم؟ خب من ضرر نزدم، اما معناش اینه که من کاری کرده एक दफा है कि मैं ऐसा काम करता हूं कि जिससे उसे नुकसान हो, यहाँ मैं जामिन हूँ। एक दफा है कि मैं ऐसा काम नहीं करता हूँ लेकिन शरायत ऐसे हो जाते हैं कि उसको नुकसान हो जाता है, यहाँ भी जामिन है। इसमें एक जमात जैसे अल्लामा मजलिसी हैं, हसन शुब्बर हैं, भाई हैं, اینا مراتب نسبت به افراد فرق میکنه. इसमें मरातिब फर्क करते हैं। एक औज तकवा पर है, सलमान है, अबू ज़र है। एक है जो उस आम इंसान है कि उसमें उनके लिए शामिल है या नहीं, मुतलक है रवायत। روایاتش مطلقه، غالبا هم این روایات برای احکام اقتضائیه الزامیه اعتبار نداره، فقط اینا برای لا اقتضائیاته، ये मुस्तहब्बात और मकरूहात की चीज़ों में है, लिहाजा उलमा ने इसके ऊपर ज़्यादा वक्त नहीं सर्फ किया है। सवाबुल आमाल है और सदूक ने भी इसको लिखा है, इसमें ज़्यादा उलमा ने अपने वक्त को सर्फ नहीं किया है, क्योंकि बहरहाल मुस्तहब्बात से ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ें हैं। एक जमात जिसमें मारूम भाई भी शामिल है, वो कहते हैं मुतलक ज़रार इसमें शामिल है और उसमें कुछ चीज़ों को कबूल नहीं किया है कि ये कलमा ज़रार जो है, नुकसान का जो लफ्ज़ है वो बहुत ज़ीक़ लफ्ज़ है, यानी उसका बहुत ज़्यादा वसअत नहीं है उसके अंदर, यानी खुद उसने ज़रर पहुंचाया तो ज़ामिन है। शरायत पे ज़रर हो गया कि तो वो मिसाल उसने कहा तुम जाके फुला से ले लो, वो शरायत की उसको नुकसान हुआ, इस शरायत का ज़ामिन ज़ैद नहीं है। उलमा ये कहते ये सबब नहीं हुआ, शरायत सबब बने, लिहाजा वो जिम्मेदार नहीं है। خود چیکار کنه؟ اینم چاره نداره، چیکار کنه؟ نداره پول. علا کلن این فرمایش شما बाज़ ने कबूल किया है, बाज़ ने नहीं कबूल। इस्तिज़हार जो है ज़रार का वो फ़र्क करता है, उलमा ने इसमें इख्तिलाफ किया है, जिसने जो नज़र हासिल की है उसके लिहाज से हुक्म दिया है। موظف که یعنی واجب باشه، نه
اما بخوایم نتیجه بگیریم دنیا و آخرت خوبه خوبه. بله بله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم. چطور حالش؟ قبول باش. سلامت باشید. ما رفتیم گرفتار شدیم تا دیروز اومدیم. خیلی مخصوصا سلامت باشید.